नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप लोग महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बता दें, महाराष्ट्र में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे इस सीमा विवाद को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के विभाग के बहुत अच्छे माहौल में बात। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करे। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करें। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दे और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आशा है कि दोनों राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को केंद्र निपटा लेगा। आदित्य ठाकरे ने इस और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री नाही तर बैठकीतून काय निघतंय नक्की त्याच्यावर आपल्या सगळ्यांचं लक्ष आहेच। मुख्य गोष्ट हीच आहे की आपण बघत असाल की गेल्या 1-2 आठवड्यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जसं बोलत आहेत, जेवढे अग्रेसिव्ह झालेले आहेत, तसं आपल्याकडून घटनाबाह्य सरकार जरी घटनाबाह्य असलं तरी खुर्चीवर बसलेलं आहे। कुठेही मुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत, उपमुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत आणि हीच दुःखाची गोष्ट आहे। आपको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनका जिस तरह से रवैया रहा है, तो कुछ हल निकलेगा या फिर आपको उम्मीद तो है कि हल निकलेगा, क्योंकि ये जो वाद विवाद है वो हमारे देश के 2 राज्यों के बीच में है और ये भीतर के वाद जो होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। वैसे ही चले और कुछ निकल आए। जो अग्रेशन दिख रहा है अभी कर्नाटक के सीएम के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद चुनाव के लिए हो सकता है, जैसे गुजरात के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए, वैसे ही शायद कर्नाटक के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई जिले लेके जा सकते हैं। यही दर्द की बात है कि हर बार। और औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया है कि आज कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की कई मांगों को मान लिया गया है। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित स्वर्गीय भानुदास चौहान हॉल में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि आज एक कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में शिक्षकों की सभी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं और अब शिक्षकों को भी शिक्षक मतदान संघ चुनाव में भाजपा का खुलकर साथ देना चाहिए। उपस्थित विविध क्षेत्रामध्ये जे मान्यवर आहेत, जे खाली विराजमान आहेत, त्यांचं त्या त्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम आहे। दासरथे आणि शिरीष बोराटकर यांनी मला सांगितलं होतं की आज तुम्ही लवकर जरा परभणीवर या, आम्ही अनेक मान्यवरला बोलवलं आहे। परभणीवर येता येता पाथरी जवळ एक छोटासा 2 व्हेकल्स मध्ये ऍक्सिडेंट झाला, त्यामुळे अर्धा 1 तास तिथे ट्रॅफिक थांबलं होतं आणि मध्ये मग आता किरण पाटील हे जे उमेदवार आहेत शिक्षक परिषदेचे, काल शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य करून
11.5 कोटी रुपयाचा शिक्षकाचा जो खूप दिवसापासूनचा प्रश्न होता तो कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय देवेंद्रजी एकनाथजींनी सोडवला आणि अनेक शाळांना 20% वर 40%, 0वरनं 20% अनुदानामध्ये या शिक्षण महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अंतरधर्मीय प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने के लिए और मदद करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति बनाई है, जो कि जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में जरूरी कानूनी मदद और मार्गदर्शन करेगी। खास बात यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद राज्य के मंत्री मंगल प्रभात ने इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी और अब कहा गया है कि इस समिति को लव जिहाद से न जोड़ें, बल्कि अंतरधर्मीय प्रेम विवाह के संबंध में समिति बनाई गई है और 10 लोगों की ये कमेटी है, जिस कमेटी का उद्देश्य अंतरधर्मीय प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों को हल करना है। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसमें अगर लड़की इस नंबर के तहत संपर्क कर मदद मांगे तो उसकी मदद की जाएगी। सामंजस्य का विषय है, कोई भी हमको कॉल करेगा तो हम मदद मांगेगा तो हम उसको मदद करेंगे। सर, क्या ये लव जिहाद जैसी तथाकथित जो शब्द है उसको एक तरह से रोकथाम करने के लिए उस पर लगाम लगाने की कोशिश है सरकार की तरफ से? मैंने आपसे बार बार कहा है और मैं आपसे वापस निवेदन करना चाहता हूँ, एक अच्छे काम को आपको समर्थन करना चाहिए। आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्सन का विषय नहीं है। ये श्रद्धा वालकर जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में वापस नहीं हो। श्रद्धा वालकर की घटना में 6 महीने तक वो जिंदी है कि मर गई है, उसके परिवार को भी पता नहीं, उसके किसी मित्र को भी पता नहीं। ऐसी घटना के बाद में भी सरकार सोती रहेगी, तो आप ये भी सवाल करते हैं कि सरकार ऐसी घटना के बाद सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। तो किया है तो फिर आप उसका समर्थन करिए। इसका स्वरूप क्या होगा सर? समिति का स्वरूप क्या होगा? कितने लोग होंगे? किस वजह से काम करेगा सर? थोड़ा सा बताएं। 10 लोगों की समिति है। जो भी महिला बाल विकास मंत्री रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। जो भी महिला बाल विकास की प्रमुख सचिव है उसकी सचिव रहेंगी। इस समिति में अभी 10 सदस्य लिए हुए राज्य स्तर की है और यदि जरूरत पड़ेगी तो इसमें किसी जिले स्तर के रूप में भी कुछ लोगों को जो आगे आना चाहेंगे, जो इसमें काम करना चाहेंगे। ये एक सामाजिक चलवली का हिस्सा है और ये सामाजिक चलवली के हिस्से के अंदर सामाजिक संस्थाएं जो भी आगे आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे। सर, क्या आपको पता है कि समिति जो सदस्य बनाए गए हैं, आपने चयन किया है, उसमें एक सदस्य जो है नांदेड़ ब्लास्ट में इससे जुड़ा हुआ है? ऐसा है, मुझे इसके बारे में आपने बताया तो मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। नांदेड़ ब्लास्ट से क्या जुड़े हुए हैं, क्या उनको सजा हुई है, क्या उनका। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लव जिहाद कमेटी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजिम आसमी का बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धा का हत्या करने वाला एक मुसलमान नहीं बल्कि पारसी है। जानबूझकर हिंदू मुस्लिम में दरार और तकरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धा वालकर जैसा वाकया शर्मनाक है और जो भी इस तरह का काम करता है उसे फांसी होनी चाहिए। बहुत सारी शादियां लीगल तरीके से हुई हैं और उन शादियों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इसका हल ये नहीं है, हल ये है कि परिवार के लोग अपने बच्चों को समझाएं कि अपनी जाति और धर्म से बाहर शादी ना करें। ऐसी कमेटी नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो ये कहता हो कि जाओ दूसरे धर्म से शादी करो और उसको लाके मुसलमान बनाओ। आपको एक भी दिखा दे। हाँ, कानून है, कोई बनना चाहता तो बन जाए जिसको, और जो शादी करना चाहे तो कर ले। 18 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी किए हुए किसी आदमी के साथ रह सकती है। और ये श्रद्धा केस में ये हुआ था, वो लड़की बिना शादी के एक साथ रहती थी। ये कानून पहले खत्म करो कि बिना शादी के कोई के लिविंग रिलेशन में कोई नहीं रहना चाहिए। वो लिविंग रिलेशन थी ना, तो उसका वो शादी कहाँ हुआ? शादी की बात ही नहीं थी, वो तो लिविंग रिलेशन था। अगर आपको ये रोकना तो पहले लिविंग रिलेशन रोको, खत्म करो। और ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष के कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है ये कि एक लड़की बिना शादी के किसी आदमी के साथ, वहाँ तो छूट दे दिया आपने। और एक लड़की जो है अपनी मर्जी से शादी करना चाहती किसी धर्म में, वहाँ आप उसको रोकना चाहते हो। क्या मजाक है ये? रोकिए उसको, लेकिन रोकते वक्त याद रखिएगा कि मुसलमानों ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हिंदू लड़की शादी करो। लेकिन वो जमात, जो लोग इस पर बहुत चिल्ला रहे हैं ना, उनकी जमात ने कहा कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाओ लड़कियों को मुसलमान बनाओ, उनका धर्म परिवर्तन करो और जो व्यक्ति ये काम करेगा उसको 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। क्या मजाक ये मजाक हो रहा है देश के कानून का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सोए हुए हैं, लोगों को जागना चाहिए। क्या मजाक है ये? डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकशाही खत्म हो रही है। बनाइए कानून, लेकिन वो कानून सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो आप उसको इनाम दो, उस पर कोई केस नहीं हो। और किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू शादी कर लिया तो उसको मार के जेल भेज दो, उसको मार दो, उसको मर्डर कर डालो और उस पर सीरियस मुकदमे लगाए।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर वारकरी समाज ने उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ चप्पल मारो आंदोलन शुरू किया। दरअसल वारकरी समाज के लोगों ने औरंगाबाद में सुषमा अंधारे के खिलाफ इस आंदोलन का आगाज किया है और शपथ खाई है कि सुषमा जिस पार्टी में रहेंगी उस पार्टी को पूरा वारकरी वोट नहीं देगा। आज ज्या पद्धतीनं आमचे सर्व वारकरी मंडळ यात जमा झालेलो आहोत, खरं म्हणजे सुषमा अंधारेंनी माऊलीच्या बाबतीत, नाथ महाराजच्या बाबतीत अगदी बेताल वक्तव्य केलं आहे। खरं म्हणजे संप्रदायाचं महत्त्वच त्या बाईला माहिती नाही। संत वाङ्मयाचा, संत साहित्याचा अभ्यास करावं, त्याच्यानंतरच ह्या गोष्टीला त्यांनी हात घालावं। कारण समाज सुधारण्यासाठी असे बरेच येऊन गेले, परंतु जे संतांनी केलं ते आज जगात कोणीच करू शकलं नाही। आद्य समाज सुधारक म्हणून संतांचं खरं म्हणजे या ठिकाणी खूप मोठी ख्याती आहे। कारण ज्यावेळेस संत अधोगतीला प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये समाज होता, त्यावेळेस संतांनी ह्या समाजाला सावरण्याचं मोठं कार्य संतांनी केलं आहे। हे माहीत नसताना धर्मग्रंथावर, कारण हे पारंपरिक मिळालेला आमचा ठेवा आहे, हिंदू धर्माचं प्रतीक आहे। या जर हिंदू धर्माच्या जर ह्या प्रतीकाला किंवा ह्या हिंदू धर्माच्या ठेव्याला मुंबई कांग्रेस की ओर से आज बोरीवली पश्चिम के गोराई क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गोराई क्षेत्र से शुरू होकर बोरीवली तक जाएगी और इस यात्रा में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के मार्गदर्शन में गोराई से यात्रा को शुरू किया गया। इस यात्रा में पूर्व सांसद संजय निरुपम, पूर्व मंत्री विधायक असलम शेख भी शामिल हुए। देखिए, ये जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये 7 सितंबर से कन्याकुमारी से राहुल जी ने शुरू किया है, जो 26 जनवरी कश्मीर में जाकर के लाल चौक पे झंडा फहरा के समाप्त होगा। इसका रूट ऐसा बना है कि भारत जोड़ो यात्रा मुंबई में नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुंबई के लोगों को राहुल जी के संदेश से वंचित ना किया जाए, इसलिए उनका क्या उद्देश्य है वो यहाँ भारत की जनता को बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये यात्रा, आपने पूछा क्यों निकाली गई, ये यात्रा निकालने का डिवाइडेशन बहुत चल रहा है, तो राजीव गांधी ने ये कहा है कि भारत जोड़ो और ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी है। लोग इतना भी सपोर्ट करते हैं और लोगों को समझ भी आती है कि भारत जोड़ना ही चाहिए। अभी ये हिंदू मुसलमान और अदर कास्ट, बम्बई हिंदुस्तान ऐसा बना है कि सबको लेकर बना है, कोई अकेले से नहीं बना है। डिवाइडेशन बहुत चल रहा है। और कल देर रात मुंबई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट करीब 2.5 घंटे तक तय समय की देरी से जुड़ी है। बता दें आपको कि इससे फ्लाइट के जो यात्री हैं काफी परेशान हुए और मुंबई की फ्लाइट में बैठे तमाम यात्रियों ने आपा खो दिया और फ्लाइट स्टाफ से झड़प हो गई। यात्रियों के अनुसार उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया है और फ्लाइट लेट होने के कारण कई यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नहीं, आपका नाम बताइए। हम लोग यहाँ पर परेशान है, पब्लिक है, बच्चे हैं यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। 2 घंटे से एसी चालू नहीं है। देखिए यहाँ पर सब लोग परेशान हैं और बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चे परेशान हैं। 2 घंटे से आप बताइए ना कितना टाइम लगेगा फ्लाइट? आप बताइए फ्लाइट को कितना टाइम लगेगा? हम लोग 2 घंटे से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, बच्चे लोग भी है। आप बताइए ना, ये आपके पास आंसर क्यों नहीं है? महाराष्ट्र के अकोला जिले में कल रात से ही बेमौसम बरसात का कहर जारी है। इस बरसात के कारण खासतौर पर किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान बेहाल हैं क्योंकि फसलों के नुकसान होने का डर इस वक्त किसानों को सता रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश यहां पर हो रही है और ऐसे में अंगूर की फसल को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर है जहां फायरिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि समृद्धि हाईवे के सामने फायरिंग की गई और 2 दिन पहले समृद्धि हाईवे के उद्घाटन के बाद टनल के सामने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की घटना सामने आ गई है। कार के आगे बंदूक से जिंदा कारतूस दागने और अज्ञात व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये शख्स स्टाइल के साथ बंदूक के साथ फायरिंग कर रहा है। गाड़ी खड़ी है
और इस वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद अब इस मामले में जांच जारी है। मुंबई से सटे पालघर में भोले बाबा, आपको बता दें, भोले भाले लोगों को बुलाकर उन्हें यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाया जा रहा है और लोगों को ब्रेन वॉश करने की मामला सामने आया है। आरोप सामने आ रहे हैं कि वसई विरार क्षेत्र में कई ऐसी प्रार्थना सभाएं चल रही हैं जहां पर इस तरीके के कार्य किया जा रहा है और इस मामले में शिकायतकर्ता राजेश पाल ने ये बताया है कि लिखित शिकायत पुलिस में जाकर दी है और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये चमत्कारी सेंटर बंद करवा दिया है। आगे की जांच फिलहाल की जा रही है और बता दें कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग के द्वारा हिंदू धर्म और पिछड़ी जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। दावा करके लोगों को बहला फुसलाता था। लोगों का एक प्रकार से वो लोगों को बोलता था हम धर्म परिवर्तन नहीं करें, लेकिन फिर भी वो लोगों को एक प्रकार से यीशु की पूजा कर रहा था और यीशु का नाम का प्रचार प्रसार कर रहा था। पिछले 3 महीने से मैंने उसको कंटिन्यू देख रहा था। वो लोगों का उपचार करता था। पिछले 1 हफ्ते पहले जब मेरे पैर में दर्द चालू हुआ तो मैं भी उसके पास गया। उसने उससे 50 रुपये लिया और नारियल का तेल दिया इलाज करने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पुलिस स्टेशन के अंडर में नगिनदास करके एक एरिया है, उसके अंदर में एक बोंदू बाबा अपना दुकान चला रहा था। उसमें जो है कुछ लोग जाते थे, जो कोई बीमार है, जिसका पैर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, ऐसे लोग वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर वो उनको ऑयल लगाता था, ट्रीटमेंट वगैरह करता था। तो जब हमको खबर मिली तो हमने एफआईआर दाखिल कर लिया और फिर उसके बाद वहाँ जा कर के देख लिया तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करने का काम चालू था और हमने उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया है। उसका मोबाइल लिया, उसको ताबे में लिया था, उसको नोटिस दे करके छोड़ा है और मोबाइल है वो हम एपीएसएल को भेजने वाले, उसमें कुछ वीडियो वगैरह है वो हमने अभी कलेक्ट की है। पुलिस स्टेशन के अंडर में नगिनदास। लातूर से खबर है जहां पर मुरंड गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान पैनल प्रमुख को भाषण करने के बाद कुर्सी पर बैठते ही हार्ट अटैक आ गया। बता दें कि कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। दरअसल हार्ट अटैक आया हुआ वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। पवई में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति को एक बस ने टक्कर मार दी है। डरकर ये राहगीर देखते ही देखते और बेहोश हो गया। उस शख्स के ऊपर से बस गुजर कर आगे चली गई। आपको ये बता दें कि फैशनेबल पवई क्षेत्र के लेक साइड कॉम्प्लेक्स के पास एवरेस्ट बिल्डिंग के ठीक बाहर यह हादसा हुआ है और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 12 तारीख को रात को हमारे जो बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर है नीना सावंत सर, उन्हें एक गोपनीय मालूमात मिली कि गोराई में एक बनावट कॉल सेंटर चालू है और कॉल सेंटर में जो कर्मचारी काम करते हैं वो अमेरिका के नागरिक है। उन्हें सेक्स वर्धक जो टैबलेट्स है वो बेचते हैं। तो ये खबर की हम लोग ने मुंबई में उपनगर की बोरीवली पुलिस स्टेशन की हद में गोराई इलाके में चल रहे अवैध कॉल सेंटर के माध्यम से जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और बता दें आपको कि एक ही गिरोह के 5 लोगों को बोरीवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने लोगों को बेवकूफ बनाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस गिरोह ने लोग अमेरिका में प्रतिबंधित दवाओं को रियायती कीमतों पर खरीदने का लालच दिया करते थे और उनसे अमेरिकी भाषा में बात की जाती थी। विश्वास दिलाने के बाद ठग गैंग उन लोगों से यानी अमेरिका के नागरिकों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर में लेकर पैसे ठगी करते थे। 12 दिसंबर को बोरीवली पुलिस को सूचना मिली कि गोरई में कुछ लोग अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट कॉल के माध्यम से सेंटर चला रहे हैं और इससे अमेरिका में प्रतिबंधित सियारिस लेवेत्रा जैसी तमाम दवाइयों की खपत हो रही है और साथ ही दवाइयों को कम कीमत पर बेचने का लालच दिया जा रहा है। रात को हमारे जो बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर है नीना सावंत सर, उन्हें एक गोपनीय मालूमात मिली कि गोराई में एक बनावट कॉल सेंटर चालू है और कॉल सेंटर में जो कर्मचारी काम करते हैं वो अमेरिका के नागरिक है। उन्हें सेक्स वर्धक जो टैबलेट्स है वो बेचते हैं।
तो एक खबर की हम लोग ने पूरी मालूमात ले ली। तुरंत हमारे जो सीनियर है उन्होंने एडिशनल सीपी सर वीरेंद्र मिश्र सर, डीसीपी बंसल सर और एसीपी धर्मेंद्र कांबळे सर इन्हें मालूमात दी और उनके मार्गदर्शन पे छापे की कार्रवाई प्लान की गई। ये पूर्ण छापे का जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी गई। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मुंबई के वन अधिवन इमारत से जुड़ी है, जहां पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इमारत की 35वीं मंजिल पर लगी और मुंबई के वन अधिवन इमारत लोअर परेल और प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दमकल की 8 गाड़ियों ने घटनास्थल पर मौजूद रहकर आग बुझाने का प्रयास किया है। लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और आपको ये बता दें कि एक साल में दूसरी बार इस बिल्डिंग में आग लगी है। लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग में इससे पहले 22 अक्टूबर साल 2021 को भी इसी बिल्डिंग की 21वीं मंजिल पर भयंकर आग लगी थी। एक साल में ही दूसरी बार इस बिल्डिंग में आग लगी है। और नागपुर के शांति नगर में बेटे ने अपनी मां के प्रेमी की सरेराह चाकू गोदकर हत्या कर दी है। बता दें आपको कि पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान ने बताया है कि मां के अवैध संबंध के चलते ये बेटा परेशान था और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस शख्स की हत्या का पूरा प्लान बनाया और उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उम्र 50 साल, रहना सुदर्शन नगर, यशोधरा नगर, जिसकी हत्या महाड़ा कॉलोनी शांति नगर वह चौक में हुई थी। जिसके मारने वाले 2 लड़के थे। वो लड़के का एक का नाम है शुभम देशपांडे और दूसरे का है भुरिया, सचिन भुरिया। ये दोनों ने मिलकर उसके चाकू से मारा था। इसका कारण यह था कि शुभम देशपांडे की जो माँ है उसका और ये मृतक है सुदर्शन, इनका अफेयर था। वो उसको मालूम था। इसका मन में उसका। और डोंबिवली में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का ब्लेड से गला चीर दिया। बताया जा रहा है कि खबर सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। डोंबिवली के मानपाड़ा का यह मामला है, जहां पर पुलिस थाने में रात के 2 बजे के करीब एक युवक ने आकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस को इस शख्स ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है और पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आज साधारण सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास पाईपलाईन रोड टाटा नाका या ठिकाणी एक श्रीहरी चाळ म्हणून आहे, त्या ठिकाणी वैशाली रघुनाथ मस्तूद या राहतात। त्यांचे शेजारी राहणारा यातील आरोपी संदीप पुंडलिक आहेरे, या दोघांचे प्रेम संबंध होते आणि या प्रेम संबंधातून साधारण 11 ते 11:15 दरम्यान दोघांमध्ये काहीतरी वाद होऊन यातील आरोपी यांनी सदर महिलेच्या गळ्यावर ब्लेडने वार करून जागीच खून केलेला आहे आणि त्या बाबतीत मुंबई से सटे ठाणे के व्रतक नगर में एक निजी कंपनी के अंदर 4 फुट का जहरीला रसल सांप घुसा है। बताया जा रहा है कि ये जो सर्प मित्र है उसे वहां पर बुलाया गया और उसके बाद सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सांप है जो कि एक कंपनी में जाकर मिला है। बताया जा रहा है करीब 4 फुट का ये जहरीला सांप है और सर्प मित्र की मदद से इसे वहां से पकड़ा गया और उसके बाद रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। और इसी के साथ ही आप लोग महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।